उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है और अब मेरा समय आ गया है, कलयुग निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर। महाराज कहाँ जाऊं, जहां देखो वहां आपका राज है, कुछ स्थान दे दो तो मैं वहां पर रहूं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पान स्त्रियः सोना, द्यूतम जहां जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास होगा। कोई ईमानदारी के साथ यदि जुआ खेलना चाहे तो उसमें जीत नहीं सकता, क्योंकि पांडव लोग एकदम ईमानदारी के साथ जुआ खेल रहे थे और वहां पर शकुनी मामा के पासों ने कपट किया था। तो जुआ में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानः, जहां पर जो लोग मदरा पान करते हैं उस मदरा में मद के रूप में, अभिमान के रूप में कलयुग वास करता है। द्यूतम पानः स्त्रियः, जिस घर में स्त्रियां लोग वैश्याव्रत धारण कर लें, पर पुरुषों की राह देखने लगे, उस घर में कलयुग का वास होता है। जहां पर छोटे छोटे जीवों की हिंसा होने लगे वहां पर भी कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए। फिर कलयुग बोला महाराज ये तो सब बहुत गंदे स्थान है, कुछ अच्छा सा स्थान हो तो वो दो। अब ना जाने परीक्षित जी को क्या सूझा, बोले जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा। और वहां भगवान कहते हैं उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम, जो धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है, सोने में मैं वास करता हूं। और यहाँ परीक्षित जी ने कह दिया जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। तो सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि महाराज सोने में कलयुग का वास है कि कलयुग का वास है कि भगवान का वास है? तो यहाँ सूत जी कहते हैं, बोले जो ईमानदारी के साथ कमाया गया स्वर्ण है उसमें भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण है उसमें तो केवल कलयुग ही वास करता है। और जो महाराज परीक्षित मुकुट लगाए हुए थे, जैसे ही कहा जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा तो तुरंत कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, अरे परीक्षित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, उनके मुकुट में कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? बोले आज परीक्षित जी ने अपना मुकुट नहीं लगाया था, आज परीक्षित जी कौतूहल बस जिस समय भीम भैया जरासंध को मार करके जरासंध का मुकुट लेकर के आए थे, उस मुकुट को ही आज परीक्षित जी ने लगा लिया था। और जो जरासंध का मुकुट था वो 14,000 राजाओं के मुकुटों में से थोड़ा थोड़ा स्वर्ण निकाल करके बनाया गया था, इसलिए वो बेईमानी की कमाई से कमाया गया स्वर्ण था। इसलिए कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। समीक ऋषि का